यह एक बहुत दर्द भरी कहानी है जो शिमला पर की एक छोटी सी गांव की है, जहां एक वृद्ध महिला रहती थी और उसका बेटा बहू रहते थे। वहां पर उसकी बहू का बहुत बवाल रहता था और वह अपनी सास को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसकी सास वहीं पर बैठी बैठी सोचती रहती थी। ठंड का मौसम था और वह सोचती थी कि अगर मेरी बहू अच्छी होती तो मुझे टाइम से खाना पीना देती। हे भगवान, अब बुढ़ापे का कोई नहीं है। मेरी बहू सुबह शाम खाना खाने की जगह मुझे गाली खवा जाती है। अब क्या करूं भगवान, कोई नहीं है बुढ़ापे का। इतना कहते ही उसकी बहू वहां पर आ जाती है और कहने लगती है, क्या कर रही हूँ अभी तुम यहाँ पर बैठकर की? तुम दिन भर बैठी बैठी रहती हो, कुछ काम नहीं है। तुम्हारे बस की कुछ काम कर लो तो खाना पेट भर मिल जाएगा। अगर काम नहीं किया तो खाना पेट भर नहीं मिलेगा, क्योंकि बूढ़े आत्मा को खाने के सिवाय और कुछ काम ही नहीं है। बेटा, तुम ज्यादा नाराज मत हो, क्योंकि एक दिन बुढ़ापा सभी का आता है और यह बुढ़ापा सभी के लिए नाराजगी भरा एक पल होता है जो कब बिखर जाए किसी को नहीं पता। इसलिए बेटा, नाराज मत हो, मेरे बस की नहीं है, चाहे तुम खाना दो या ना दो। अरे जिस दिन अगर रोटी नहीं खाओगी ना तुम, तो उस दिन तुम्हारी हड्डी पसली हाथों में आ जाएगी और कुछ नहीं कर पाओगी। तुम चलने फिर भी लायक भी नहीं बचोगी। अरे ठीक है बेटा, जो मेरी किस्मत में होगा तो देखा जाएगा। तभी वहाँ पर एक पड़ोसन आ जाती है और बोलती है, अरे कई आपने खाना खा लिया है? वह वैसे उदासी सी लग रही हो। आप क्या छोटी बहू ने कुछ कहा है? आपसे ऐसे लग रही हो जैसे मन उदास हो। अरे बेटा, मेरे मनोदास की क्या बात है? आज तो मेरी छोटी बहू ने मेरा हलवा ही खाली कर दिया है बेटा। मुझे खाना नहीं दे रही है टाइम से। वो खाना की जगह मुझे गाली दे जाती है सुबह सुबह और शाम को भी। अरे तुमको खाना खाना है या बकवास करना है? खाना खाना हो तो चलिए रसोई में चल के खा लीजिएगा और लेट जाइएगा। कुछ काम नहीं हो बस की, इतना बकवास कर रही हो। मैंने कुछ भी कहा है आपसे? अरे बेटा, मेरा मन तो करता है कि अभी हाल जहर खा लूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरा बड़ा खानदान है। मेरे खानदान के लोग क्या कहते होंगे। लेकिन बेटा, तुम मुझे सुबह शाम गाली देती हो और अभी हाल क्या कह रही हो कि मैं नहीं देती। क्यों लालची बहन, तुम ऐसा क्यों करती हो? देखो, एक दिन बूढ़ा सभी को होना है और यह बूढ़ा का कोई मतलब नहीं होता है। बुढ़े औरत भगवान की तरह होते हैं भाई। अरे देखो दीदी जी, मैंने अभी तक तो अपनी सासू माँ से कुछ भी नहीं कहा है। सुबह शाम कहती थी रोटी खा लो अम्मा जी, लेकिन वो कहती थी मुझे नहीं खाना है, चलो अपना काम देख लो। अरे मालती बहन, देखो सासू माँ को ऐसा नहीं कहते हैं बड़ा भला, अच्छे से उनकी पूजा करते हैं और अच्छे से रखते हैं। देखो मैं जा रही हूँ और अच्छे से ख्याल रखना माँ जी का। इतना कहते ही पड़ोसन चाचा वहाँ से चली जाती है। तभी वह छोटी बहू फिर से कहने लगती है कि देख, अगर तुझे खाना खाना है तो खा ले, नहीं खाना है तो अपना काम देख, क्योंकि तुझे बहुत दिन हो चुके हैं। नहीं खाना हो खाना तो सो जाना चुपचाप, बकवास मत करना, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे बहू, देखो मैंने कितनी बार कह दिया है आपसे, देखो मुझे खाना नहीं खाना है आपका। अगर मुझे खाना खाना होगा तो अपने हाथों से बना लेंगे। आप क्यों टेंशन कर रही हो बहू बेटा? तभी उसका लड़का वहाँ पर आ जाता है और उसे कहने लगती है उसकी माँ की देख, बेटा तुम अपनी बहू को अपने सर पर चढ़ाकर रख लिया है और मुझे भारत बुरा कह रही है और मुझे खाना खाने की जगह है, मुझे गंदी गंदी गालियाँ खिल जाती हैं। अरे माँ जी, आप भी ऐसी बातें करती हैं कि गंदी गंदी गालियाँ देती हैं? मैंने तो अभी तक नहीं सुना है मैंने अपनी बहू की कि गंदी गालियाँ देती होगी। आप ऐसी बातें कर रही हैं कि गंदी गालियाँ देती हैं? अरे बेटे, अगर तुझे नहीं पता है तो अपनी बहू से खुद पूछ ले, और पड़ोसन चाची आई थी ना ममता बाई, उससे भी पूछ लेना कि देख उसके सामने भी इसने गालियाँ दी थी मुझे। क्यों, तुमने ऐसी गालियाँ दी थी अपनी माँ को? ऐसी गालियाँ क्यों देती हो तुम अम्मा को? और खाना खाने की जगह तुम गालियाँ दे जाती हो सुबह सुबह। हम काम पे निकल जाते हैं तो तुम ऐसा हरकत करते हो मेरी माँ के साथ? कैसे सोचा आपने? अरे भला बुरा नहीं कहूँ, क्या मैं उनकी पूजा करूँ, आरती उतारूँ? टाइम से खाना देती हूँ मैं और तब भी मुझ पर चढ़ जाती है।
अरे तुम मेरी माँ से ऐसी गंदी बातें कर रही है, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा, तुझे माफ़ ही नहीं करूँगा। तू निकल जा मेरे घर से यहाँ से। देखो मैं जा तो रही हूँ यहाँ पर से निकल करके, लेकिन कभी वापस नहीं आऊंगी लौट करके, ये भी सोच लेना। और ऐसे ही खड़े खड़े रह जाओगी। अरे जा जा, मुझे क्या करना है ऐसी औरत का जो मेरी माँ का ख्याल ना रखे और मेरी माँ को ऐसी गंदी गालियाँ देती है। तुझे शर्म नहीं आती है? लज्जा से डूब मरो और कभी घर वापस नहीं आना लौट करके, यहाँ पर हिलना भी मत मेरे घर की तरफ। उसने अपनी बहू को लात मार मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया और वह अपने घर चली गई और वे दोनों माँ बेटे खड़े खड़े देखते रह गए। माँ जी, एक बेटे को अपनी माँ की रक्षा करना बड़ा कर्तव्य होता है माँ, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। अरे बेटे, तुमने जैसा उस औरत के साथ किया है अपनी बहू के साथ, ऐसा नहीं करने चाहिए था। लेकिन आप अपनी बहू को अच्छे से बैठा करके थोड़ा समझा देते तो बहुत बढ़िया रहता। देखो बेटा, ऐसा नहीं करना था। माँ जी, मैंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। मैं अपनी माँ को ऐसा कभी नहीं देख सकता संकट में। अगर एक बेटा अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकता है? क्या काम का हुआ है बेटा?